फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डूबर में। और आप सबको पता ही होगा दोस्तों कि जो हमारा नाइपर फास्ट ट्रैक ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है वो अब हमारी वेबसाइट www.estudycode.com पे अवेलेबल है। वहाँ पे 699 की है और अगर आप हमसे डायरेक्टली लेते हैं तो आपको 100 रुपये के डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों 9953703693। तो इस पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कैसे प्रोसेस करके आपको ये स्टडी मटेरियल एक्सेस करना है तो वो चीज़ हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे दे देंगे। तो दोस्तों आपके नाइपर मटेरियल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो है एप्टीट्यूड। तो इस एप्टीट्यूड के अंदर दोस्तों आपका मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आता है और इंग्लिश लैंग्वेज आता है और आपके साइंस के बेस्ड जीके के भी क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हम यहाँ पे कराएंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जैसे जो फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, वो हमेशा इन सब क्वेश्चन को स्किप करते हैं, जबकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो मैं उनको सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। यहाँ पे सारे कैटेगरी के क्वेश्चन रखे गए हैं और आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके जो पेपर है उसमें कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सारे ही तरह के क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। मैथमेटिक्स के भी लाए गए हैं, रीजनिंग के भी लाए गए हैं और इंग्लिश के भी आपके लिए लाए गए हैं। तो आपको कहीं पे भी और मतलब कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप मोटे मोटे वॉल्यूम लगा रहे हो। आप सिंपली समझ जाओ, क्योंकि मैं इसको बहुत ही सिंपल वे में समझाने वाला हूँ और पूरी कोशिश रहेगी कि जहाँ तक हो सके तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला का अप्लाई कहीं ना करूँ, आपको सिंपली यूनिटरी मेथड पे समझाऊँ ताकि आप एग्जामिनेशन में जाओ तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे होगे हमारा जो पहला क्वेश्चन है। तो मैं अपना यहाँ से बॉल पेन ले लेता हूँ। थोड़ा मुझे लिखने में इसमें देरी हो सकती है क्योंकि आप समझ सकते हो स्क्रीन में ये चीज़, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको अच्छी तरीके से। तो अगर लिखने में देरी भी हो जाए तो भी आपको समझ में आ जाए। और ये क्वेश्चन मैं भी दोस्तों आपकी तरह पहली बार ही कर रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे हमने क्वेश्चन डाल दिए हैं जिसके आंसर नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है मुझे समझाने में, मुझे लिखने में, लेकिन जब ये चीज़ आप अप्लाई करोगे तो बहुत आसानी से और आप 20 से 30 सेकेंड में इस क्वेश्चन को आसानी से वहाँ पर सॉल्व कर दोगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा एवरेज में दिख रहा है। तो एवरेज ऑफ 17 रिजल्ट इज 60। तो ये कहता है कि कोई 17 डिजिट्स हैं जिनका एवरेज जो है वो है 60। तो इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 रिजल्ट इज़ 57, तो एवरेज जो उसमें से 9 डिजिट पहले की हैं उनका अगर एवरेज आप देखो तो 57 है। एंड दैट ऑफ द लास्ट 9 रिजल्ट इज़ 65। तो उसी तरह लास्ट के जो 9 डिजिट हैं उनका 65 है। तो पूछता है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 9th रिजल्ट। तो पूछ रहा है कि 9वें नंबर पे जो डिजिट है उसकी क्या वैल्यू होगी। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। आपको सिंपली क्या करना है कि इसका मल्टीप्लाई करके जो भी टोटल है आप उसको निकाल लीजिए। तो जैसे आप यहाँ पे इसका टोटल मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1020। तो 1020 आएगा, मतलब आपका जो टोटल है उन 17 डिजिट का वो आएगा 120। इसी तरह जो फर्स्ट 9 है उनका भी आप यहाँ पे टोटल निकाल लीजिए। तो ये आएगा 513। तो यह आएगा आपका 513। इसी तरह जो लास्ट के 9 रिजल्ट है उनका भी आप निकाल लीजिए। 9 5 जो 45, 4 ऊपर गया, 9 6 जो 54 और ये हो गया 58। ठीक है, इनका आप टोटल कर लीजिए। तो ये होगा 538, 8 + 1 हो गया 9 और 5 5 हो गया 10। तो दोस्तों आपने देखा कि लास्ट के 9 डिजिट और शुरुआत के 9 डिजिट टोटल हो गए 18। तो आपने यहाँ पे 18 की वैल्यू निकाली 1098। मीन्स उनके बीच में एक कॉमन डिजिट है, वो है जो 9th प्लेस में है, उसको हम लोगों ने बार बार जोड़ दिया है। तो सिंपली आप ये जो है 18 डिजिट, इसमें से आप 17 डिजिट का जो टोटल है इसको माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 9 डिजिट में कौन सी वैल्यू है। 98 को आप 20 से माइनस करते हैं तो दोस्तों आता है 78। तो इसमें आपका सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है 78, ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे आपने देखा कि जो मल्टीप्लिकेशन नंबर है वो थोड़ा टफ भी है, बल्कि आपके नाइपर एग्जामिनेशन में आपको वो चीज़ भी सिंपल मिलेगी। अब दोस्तों जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है चलिए उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट वगैरह के भी क्वेश्चन वहाँ पे दिखाई दे जाते हैं। तो फॉर एन आर्टिकल प्रॉफिट इज 170% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे पहली लाइन में क्वेश्चन कहता है कि कोई आर्टिकल है
तो उसका जो प्रॉफिट वो मिल रहा है वो 170% मिल रहा है कॉस्ट प्राइस का, मतलब जितनी लागत है उसका 170% उसको प्रॉफिट मिल रहा है। इफ़ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेज बाई 20%, तो अगर हम कॉस्ट प्राइस को 20% यहाँ इंक्रीज़ कर देते हैं, बट देन सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, लेकिन हम जो सेलिंग प्राइस है उसको सेम रखते हैं, तो व्हाट इज़ द न्यू प्रॉफिट परसेंट। तो हमसे यहाँ पे न्यू प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है। मतलब यहाँ पे एग्जामिनर ये कहता है कि कोई आर्टिकल है, तो पहले हम उसको 100 मान लेते हैं। कोई आर्टिकल है जो कि 100 रुपीज़ का है, ठीक है। अब उसमें उसको प्रॉफिट मिलता है 170%, तो 170% प्रॉफिट उसको मिल रहा है। तो दोस्तों उसका मतलब क्या हो गया कि 170 प्लस 100, मतलब वो जो उसको बेच रहा है प्रोडक्ट को, जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं, वो हो गया आपका 270, ठीक है। सब्सटेंस है 100 रुपये का, उसको हम 270 में बेच रहे हैं। अगर हम कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज़ कर दें 20%, आगे एग्जामिनर कहता है कि अगर हम कॉस्ट प्राइस को 20% इंक्रीज़ कर दें, तो चलिए हमारी कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपये, हम उसको 20% इंक्रीज़ करते हैं तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। आगे एग्जामिनर कहता है बट देन सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, लेकिन सेलिंग प्राइस जो है, जो 270 रुपये में हम बेच रहे हैं, वो हम सेम रखेंगे, उसको हम कुछ नहीं करेंगे। तो पूछ रहा है कि नया प्रॉफिट परसेंट क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल जाहिर है कि जो आपका प्रॉफिट परसेंट नया बनने वाला है वो कम बनेगा, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है, जो लागत वैल्यू है, जो हमारे जेब से पैसे जा रहे हैं वो यहाँ पे बढ़ गए हैं, ठीक है, जबकि हमें प्रोडक्ट उतने में बेचना है। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों कितना आएगा, 150 रुपये, ठीक है। मतलब हमें 150 रुपये का अभी भी प्रॉफिट हो रहा है। तो इसी रुपये को पूछ रहा है कि ये कितना परसेंट हुआ, ये जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है 150 रुपये, ये कितना परसेंट है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कॉस्ट प्राइस नीचे आती है 150/120 इंटू 100। तो इसको जब आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। तो 500 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो दोस्तों, तो आएगा आपका आंसर 125, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। तो इस तरह आप आसानी से बिना कोई फार्मूला लगाए, आप बुक्स वगैरह में देखोगे तो आपको बहुत से इसमें फॉर्मूले दिखाई देंगे, कॉस्ट प्राइस का, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का। तो ये सब क्या होता है, कन्फ्यूज़न होते हैं। और मेरा ये समझना है कि एज अ साइंस स्टूडेंट ये बहुत ही टेढ़ी खीर होता है। तो इसलिए दोस्तों इनको सिंपली आप लॉजिक समझते चलिए, फिर भी जो भी क्वेश्चन इसमें से देंगे आप उसको आसानी से कर लोगे, अगर एक बार इसका कंसेप्ट समझ गए तो। फिर दोस्तों हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो है कि 32% ऑफ अ नंबर एक्सीड 17% ऑफ द सेम नंबर बाई 120, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर। तो कहता है कि कोई नंबर है जिसका 32%, तो मान लो कोई नंबर है x है, ठीक है। तो 32% ऑफ x मान लीजिए, मतलब 32% ऑफ x एक्सीड 17% ऑफ सेम नंबर, मतलब 32% उस नंबर का 17% उसी नंबर से, जब हम उसको दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो वो डिफरेंस आता है 120 का, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, मतलब उसी नंबर का 32% उसी नंबर के 17% से ज़्यादा है 120। तो यहाँ पे सिंपली वो नंबर आपको जानना है, मतलब हमें x की वैल्यू जाननी है। तो 32 माइनस 17 हो जाएगा दोस्तों 15x, ठीक है, 15x, 15% ऑफ x, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 15% का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 15/100, ठीक है। उसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, 15/100 x इज इक्वल टू 120। तो सिंपली आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप आसानी से कर ले जाओगे। तो x की वैल्यू जानने के लिए दोस्तों ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 120 इंटू 100/15, ठीक है। इसको जब आप दोस्तों करोगे तो ये आएगा 3 4 जो 12, तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, और 3 5 जो 15, तो 400 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 5 8 जो 40। तो आपका जो आंसर है 4th ऑप्शन है, ये है 800। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि ऑन स्क्रीन लिखना दिक्कत है, लेकिन इसको आप आसानी से कर सकते हो। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप आसानी से समझ भी लिए होगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका आंसर जो आया वो आया 800। तो सिंपली उसकी लैंग्वेज अगर आप करते चलते हो तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे कठिन नहीं है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और है, ये है बोर्ड का क्वेश्चन।
तो ये बोट और रिवर के क्वेश्चन में भी आपको एग्जामिनेशन में देख सकते हैं, तो इसलिए मैं सिंपली आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और ये बिल्कुल इसके मतलब एक दो फॉर्मूले होते हैं ज़बरदस्ती के, तो उसकी बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर लोगे। यहाँ पे जो दिया गया है वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको अगर आपने समझ लिया तो फिर जो एग्जामिनर आपके नाइपर पर पूछने वाला है वो काफ़ी आसान रहेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बोट गोज़ 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम। कोई बोट है जो 15 किलोमीटर जाती है धारा के विपरीत और 10.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 3 आवर 15 मिनट। मतलब धारा के विपरीत 15 किलोमीटर जाती है और धारा की तरफ 10.5 किलोमीटर जाती है, और ये वो कवर करती है 3 आवर्स एंड 15 मिनट में। अब इसी तरह ये 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, 14 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, और ये कवर करती है 3 घंटे में। तो पूछ रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो दोस्तों जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो अप स्ट्रीम होता है, अप स्ट्रीम दोस्तों होता है धारा के विपरीत, ठीक है। तो बोट, तो आप ये मान लो कि बोट की जो वैल्यू है, मतलब जो बोट की स्पीड है वो x किलोमीटर प्रति आवर है। इसी तरह आपको मानना पड़ेगा कि रिवर जो पानी होता है उसकी भी कोई ना कोई गति होती है, ठीक है, तो वो आपको मानना पड़ेगा y, ठीक है। तो जब अप स्ट्रीम जा रहा है, अप स्ट्रीम का मतलब उसके विपरीत जा रहा है, तो हम लोग इसको लिखते हैं अप स्ट्रीम का फॉर्मूला हो गया x माइनस वाई, मतलब बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये हो गया x माइनस वाई। इसी तरह जब हम डाउन स्ट्रीम लिखते हैं तो वहाँ पे जो बोट की स्पीड है और पानी की स्पीड दोनों ऐड अप हो जाती हैं क्योंकि दोनों एक तरफ बह रहे हैं, तो इसको हम लिखते हैं x प्लस वाई, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन अपना देख लेते हैं कि कोई बोट है वो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, ठीक है। तो आप इसको लिख लो 15 अप स्ट्रीम हो गया आपका x माइनस वाई अपॉन x माइनस वाई। फिर वही बोट जो है डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो 10.5 किलोमीटर, तो 10.5 को जब आप एक्सपैंड करोगे तो ये हो जाएगा 10 टू 20, 21 अपॉन 2, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 21 अपॉन 2। और ये क्योंकि डाउन स्ट्रीम है तो यहाँ पे क्या आएगा, जो मैंने आपको बताया ऊपर कि दोनों की स्पीड जुड़ जा रही है क्योंकि एक ही तरफ वो लोग चल रहे हैं, तो ये हो गया x प्लस वाई। और ये कितने टाइम में ये पूरा करते हैं, इसको लगता है 3 आवर्स और 15 मिनट। तो 15 मिनट को भी आप आवर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो दोस्तों इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और यहाँ कह रहा है वो 15 मिनट लेती है, तो 15 4 जा 60, मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 1/4, या इसको और आप इलोबरेट करके लिख सकते हो 4 3 जा 12 13 अपॉन 4। तो इसको आप और सही तरीके से कितना लिख सकते हो 13 अपॉन 4, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। इसी तरह दोस्तों आपको इसके लिए करना है कि 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, तो आप 12 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 14 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 आवर्स, ठीक है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो 2 इक्वेशन आपके पास हो जाएगी और सिंपली जैसे आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व करते हो तो ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करोगे और आपको x और y की वैल्यू वहाँ पे पता चल जाएगी। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर पूछा जा रहा है, तो जो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर हम जो निकालते हैं वो हम लोग ऐसे निकालते हैं, यहाँ हाफ और यहाँ पे डाउन स्ट्रीम जो मैंने आपको बताया x प्लस वाई प्लस डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का जो फॉर्मूला है x माइनस वाई वो हम रखते हैं, ठीक है। तो हाफ ब्रैकेट में डाउन स्ट्रीम फार्मूला प्लस अप स्ट्रीम फार्मूला इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो यहाँ से आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी इन इक्वेशन को सॉल्व करके, उसको सिंपली इस फार्मूले में आप रख देंगे तो ये आसानी से आपका जो रिज़ल्ट है वो निकल आएगा। क्योंकि इतना टफ क्वेश्चन आपके में आता नहीं है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे 3 चीज़ें बता दी हैं कि अप स्ट्रीम के लिए x माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है हाफ और फिर डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। इससे आप कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में निकाल सकते हैं। फिर दोस्तों 5वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं किस चीज़ में है। अ पर्सन लेंड सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट।
ठीक है। एंड इन 15 ईयर्स द इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹250 लेस देन द सम लेंट, व्हाट वाज द सम लेंट। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने इंटरेस्ट का क्वेश्चन रखा है, क्योंकि इंटरेस्ट का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एग्जामिनर कहता है कि कोई पर्सन है जो कोई मनी देता है एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब वो जो मनी लेता है उस पर वो सालाना, यहाँ पे पर एनम लिखा है, 1 साल में 5% सिंपल इंटरेस्ट लग जाता है। और फिर आगे वो कहता है कि 15 साल में इंटरेस्ट इतना हो गया कि वो केवल 250 रुपये कम रह गया जो उसने पैसा दिया था। मानो दोस्तों उसने मतलब 100 रुपये दिया था, तो उसका कहना है कि वो केवल 2.5 मतलब 1000 मान लो आप, तो वहाँ पे कहता है कि केवल जो मतलब 15 साल में वो अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट का ही, प्रिंसिपल अगर हम ना जोड़ें, सिंपल इंटरेस्ट का ही अमाउंट इतना हो गया कि वो 250 रुपये कम है, मतलब 750 रुपये केवल उसके इंटरेस्ट ही बन गए। तो पूछ रहा है कि उसने कितना अमाउंट लेंट किया था। जैसे हमने तो यहाँ पे मान लिया 1000 रुपये, लेकिन वो पूछ रहा है कि एक्चुअल में उसने कितना लिया था। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने को अगर हम फॉर्मूले पे ना जाएं, क्योंकि फॉर्मूले बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, आप सिंपली क्या करो कि इसको अपने माइंड में ही कर सकते हो। जैसे हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे उठाया, पहला ऑप्शन यहाँ पे उठा लिया, 1000 है, ठीक है। तो हम इसको ऑप्शन से इसके आंसर की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चलो पहला उठा लिया 1000। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसकी क्राइटेरिया मीट हो रही है कि नहीं। ये कह रहा है कि 15 साल में इंटरेस्ट हो जाएगा 250 लेस होगा, ठीक है। तो वो कुछ मनी लेता है और उसका वो सिंपल इंटरेस्ट देता है 5। 15 साल में उसका इंटरेस्ट हो जाएगा 250 लेस। तो दोस्तों इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि मानो उसने 100 रुपये लिए थे, ठीक है। अब उसमें उसने 5% पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो 1 साल में उसका कितना पड़ रहा है 5%, तो 15 साल में कितना होगा 15 5 जा 75, ठीक है। मतलब 15 साल में उसके पास आ जाएगा 75। तो दोस्तों ये तो साफ मतलब कि ऑप्शन में हमें पहले ही मिल गया है, हमें साफ दिख रहा है कि अगर हमने जैसे कोई अमाउंट यहाँ पे ले लिया 100 रुपये, जैसे हम लोग हमेशा x या 100 लेते हैं, तो हमने यहाँ पे 100 रुपीज़ ली, तो उसका 5% कितना होगा 5 रुपये। और सिंपल इंटरेस्ट में दोस्तों आपको पता है कि चीज़ बराबर वे में बढ़ती हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट में सिंपली आपको क्या करना है कि 15 साल हर साल 5-5 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 15 5 जा हो गया 75, ठीक है। तो इनके और 100 के बीच में कितने का फ़र्क है 25 का, ठीक है। तो अगर हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे 100 में 25 का फ़र्क आ रहा है, तो 1000 में कितने का फ़र्क आएगा, 1000 में 250 का फ़र्क आएगा। और यही एग्जामिनर यहाँ पे कह रहा है कि 15 साल में जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 750 रुपये हो जाता है, लेकिन अभी वो 250 रुपये कम है प्रिंसिपल से। तो 250 इसका मतलब कितना होगा 700, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, मतलब 1000 रुपये। तो यहाँ पहला जो ऑप्शन है हम लोगों को बाई लक पहला ही ऑप्शन यहाँ मिल गया, वरना अगर आपको पहला ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर आप इसमें सेकंड पे जाते हैं। ये क्या है, ये तेज़ी से हो जाते हैं। आप जब फॉर्मूला लिखते हो ना, आपको यहाँ पे फॉर्मूला रटने की ज़रूरत है, आप सिंपली ये क्वेश्चन अपने हिसाब से जैसा एग्जामिनर कहता है वैसा आप करोगे, यूनिटरी मेथड से थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो, और ऑप्शन से करने की कोशिश करोगे तो ये सब अपने आप यहाँ पे हो जाता है। फिर दोस्तों हम लोग 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 18% अ बुक इज़ सोल्ड फॉर ₹1599, तो व्हाट विल बी द मार्क्ड प्राइस ऑफ द बुक। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे भी हम लोग इसको 100 मान लेते हैं कि उस बुक का जो मार्क्ड प्राइस है वो 100 रुपये है, ठीक है। अब वो कह रहा है एग्जामिनर आगे कि वो इसमें डिस्काउंट देता है 18% का, तो 18% का डिस्काउंट देने का मतलब है 18 रुपये इसमें से कम कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, मतलब जो 82 रुपीज़ में वो उसको सेल कर रहा है। अगर बुक की कीमत 100 रुपये है तो वो उसको 82 रुपीज़ में सेल कर रहा है। तो लेकिन ये कह रहा है कि एक्चुअली में जो उसको सेल वो कर रहा है 1599 में, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका मार्केट प्राइस क्या होगा। मतलब यहाँ पे हमने मान लिया कि 82 में 100 है, तो यूनिटरी मेथड सिंपली आप अप्लाई करना है इसमें और ये निकल जाएगा 82 रुपीज़। जब मैं वो उसको बेचता है बुक को, तो उसकी जो मार्केट प्राइस रहती है 100 रुपये रहती है। जब उसको
₹1 में वो बेचेगा तो जो उसकी मार्क प्राइस रहेगी वो कितनी रहेगी, 100/82। और उसी चीज़ को जब वो 1599 में बेच रहा है, जैसे एग्जामिनर यहाँ पे कह रहा है, तो 1599, तो आपका रियल जो कॉस्ट वैल्यू है वो कितना हो जाएगा। अगर आप देखो तो इसको हमें डिवाइड करना है, 1599 इसमें 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे। ये मुझे लिखने में दोस्तों थोड़ा सा देरी हो रही है, इतने में तो आप इसको कर भी लिए होगे मेरे ख्याल से। मैं भी इसको करके देख लेता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो 2 2 4, नहीं पहले जाएगा 82, एक बार जाएगा, तो ये आ गया दोस्तों 82। आपका कितना बचा, 7 9 10 7 और ऊपर से 9, 8 7 56, 8 9 72। अब 9 बार जाएगा 72, तो पूरा आपको करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। पहले गया 1, फिर दूसरी बार गया 9, तो आपका जो ऑप्शन है वो होगा 1950। और ये आप करके देख लीजिएगा, ये 1950 ही आएगा इसमें। तो इस तरह दोस्तों आप इसको आसानी से कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है लिखने में। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा कि हर चीज़ को हम लोग अगर 100 की भाषा में समझें या x की भाषा में समझें तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 6 तरीके के क्वेश्चन समझ लिए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन हैज़ 3 सन, 2 डॉटर एंड अ वाइफ। एक मैन था, एक आदमी है, मतलब उसके 3 पुत्र हैं, 2 पुत्रियाँ और एक वाइफ है। तो दे डिवाइडेड अ सम ऑफ ₹19,000। तो जो 19,000 है वो डिवाइड करते हैं सच दैट, इस तरह की जो डॉटर है उसको 1.5 टाइम्स अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच सन एंड हिज वाइफ रिसीव ₹600 लेस देन ईच सन। तो इस तरह उस 19,000 रुपये को लोग आपस में डिवाइड करते हैं कि जो डॉटर है उनको 1.5 गुना पैसा मिलता है जितना एक लड़के को मिल रहा है, और जो वाइफ है उसको उतना पैसा मिलता है कि जो लड़के को मिल रहा है उस पर केवल वो 600 रुपये कम मिलते हैं। तो आपको बताना है कि व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट इन रुपीज़ रिसीव्ड बाय द 3 सन्स टुगेदर। तो आपको ये बताना है कि जो तीनों पुत्रों के द्वारा कितना पैसा उन्हें मिलता है। ठीक है, तीनों पुत्रों को कितना, तीनों सन्स को कितना वहाँ पर पैसा मिला। तो इसके लिए दोस्तों ये करना पड़ेगा कि पहला चीज़ तो हमें मानना पड़ेगा, वैल्यू रखनी पड़ेगी x। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि जो एक लड़का है उसको मिलता है x रुपीज़। तो यहाँ से देखिए ईच डॉटर गॉट 1.5 टाइम्स द अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच सन। तो जो डॉटर को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1.5x। ठीक है, अगर लड़के को x मिल रहा है तो डॉटर को 1.5x मिल रहा है, और जो वाइफ है उसको कितना मिल रहा है, x माइनस 600 रुपये कम मिल रहा है ना। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, 3x का कितना हो गया, तीनों को मिलता है x x x, तो ये हो गया 3x। उसमें हम जोड़ देते हैं डॉटर कितनी है, 2 डॉटर है, तो 1.5 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा, 3। तो ये भी हो गया 3x प्लस वाइफ को कितना मिल रहा है, x माइनस 600। और ये किसके बराबर है टोटल अमाउंट, ये जो आपस में बट गया है ये है 19,000। तो इसको दोस्तों आप यहाँ पे सम करोगे तो ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, 6 7x, अब 7x, तो 19,000 प्लस 600 ये हो गया 19,600, क्योंकि ये जब इधर जाएगा इक्वल के तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। फिर x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x 7 नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा 7 2 जा 14 और 7 8 7 जा 56। तो एक लड़के को मिल रहा है दोस्तों 2800 रुपये। तो 3 लड़कों को कितना मिलेगा, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 24, ये आ जाएगा 8400। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे सिंपली ये क्वेश्चन दिखने में बहुत वो लग रहा है जिसको ज़्यादातर बच्चे स्किप कर देंगे, लेकिन इसीलिए हम लोग कहते हैं दोस्तों कि ये नाइपर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना बहुत ही आसान है। जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे तो आप देखोगे कि ये जो इस समय का पीरियड है, जिन लड़कों ने अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया, भले ही उनकी कोई भी रैंक रही हो जीपैट में, जितने भी पीछे रहे हों, फिर भी वो लड़का क्वालिफाई हो जाता है नाइपर। और फिर लोग ये सोचते हैं कि ये कैसे हुआ कि इसकी जीपैट में इतने पीछे रैंक थी और उसका सिलेक्शन हो गया।
बल्कि वहीं पे जो लड़के की बहुत अच्छी जीपैट रैंक थी और उसका सिलेक्शन नाइपर में नहीं हो पाया, फिर वो दूसरे कॉलेज में अप्लाई करता रहता है, फिर इतने अच्छे कॉलेज उसे नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि नाइपर एक तरह से आपका प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जिसका काफ़ी नाम है, तो उसके फिर आपको सब्सटीट्यूट ही मिल पाते हैं। इसलिए दोस्तों इस समय मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ आपको राइट डायरेक्शन में मेहनत करना और स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ सोच के जा रहे हो कि कोई भी चीज़ आप स्किप करोगे तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो टॉपिक बहुत अच्छे से आता हो लेकिन उसका जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया वो आप नहीं कर पाओ वहाँ जाके, बल्कि जो बच्चा सारे टॉपिक को टच किया रहेगा तो हो सकता है कि जो डिफ़िकल्ट लगता रहा हो टॉपिक उसमें से भी उसको आसान क्वेश्चन मिल जाए और वो वहाँ पे नंबर फेच कर ले। तो दोस्तों सिंपल सा एक लॉजिक है कि आपको सब कुछ जो भी सिलेबस किसी भी एग्जामिनेशन का वो आपको टच के करके जाना ही चाहिए। इसलिए जो हम लोगों ने अपना स्टडी मटेरियल बनाया है, जो 1.5 महीने तक पूरा लग के सारी चीज़ें अपडेट की हैं, उसमें यही चीज़ें अपडेट की हैं दोस्तों कि कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे रह ना जाए। आप जीपैट करके आए हो, उसमें से बहुत चीज़ें कॉमन है, लेकिन कुछ ऐसा भी पोर्शन है जो नाइपर के लिए अलग सा है, जो मैं बार बार आपको बताता रहा हूँ, जैसे ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, बहुत से रिएक्शन मैकेनिज़्म है जो कि इम्पॉर्टेंट है, फिर आपका नेचुरल प्रोडक्ट्स है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंक्लूड की गई है, आपको सिंपली उनको पढ़ना है, नोट बनाना है और एग्जामिनेशन आप ईज़िली वहाँ पे क्वालिफाई कर लोगे। तो दोस्तों इसके आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं और इनको एक बार आप लगा भी सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अभी जैसे ही हमारा रैंकर सीरीज़ शुरू ही हो रहा है तो उसमें भी बहुत से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।